दुनिया में जो इतनी सारी कंप्यूटर्स चलती है उसमें ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ 7, 8, 11। तो ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, जिनका फाउंडर है बिल गेट्स। और बिल गेट्स दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट जो अमीर इंसान है उसकी लिस्ट में हर साल आते हैं। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये दुनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द सक्सेसफुल एक कंपनी है। और दुनिया में जो इतनी सारी कंप्यूटर्स चलती है ऑफिसेस में, लोगों के घर में, ऑफिसेस में, तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ की जो बाकी सॉफ्टवेयर है जैसे कि एक्सेल, विंडोज़ एक्सेल, तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही काम के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पूरे दुनिया में इतनी सारी कंप्यूटर्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये सब चलती है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल में बहुत सारे ऑफिस का जो काम होता है वो होता है। तो ये एक ऐसी ब्रांड है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और बहुत ही सक्सेसफुल है। तो इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे रहा, कैसे ये लोग सक्सेसफुल हुए, उसको स्टडी करके बहुत कुछ नॉलेज लोगों को मिल सकता है। तो इनके जो सक्सेस के नंबर 1 रीज़न है वो है टेक इनोवेशन। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो इनोवेशन, विज्ञान से इन लोगों ने जो इनोवेशन किया, जो आविष्कार किया और बहुत सारे जो इम्प्रूवमेंट्स किए वो टेक इनोवेशन, जैसे कि इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम, इन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही काम के है और ऑफिस के काम के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो इनका टेक इनोवेशन है ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट। इनका ये यूएसए, अमेरिका से ये कंपनी स्टार्ट हुआ और यहाँ से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इन लोगों को मिला। ये लोग स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए और यहाँ की स्टॉक मार्केट में ये कंपनी बहुत अच्छी, इनकी बहुत ही प्रेजेंस इनकी बहुत ही अच्छी रही और स्टॉक मार्केट से इनको बहुत ही बेनिफिट मिला। और इनको जो भी इन्वेस्टमेंट मिला उससे इनको बहुत ही फ़ायदा मिला। और वो जो इनको पैसा जो इनको मिला, जो इन्वेस्टमेंट, उससे इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन लोगों को काफ़ी मदद मिला। और कंपनी इन लोगों ने अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो भी फंड चाहिए था वो इनको मिला। तो ये एक रीज़न है इन्वेस्टमेंट, जो वो इनको बहुत ही मदद किया। और इनकी ब्रांड बनाने में इन सब इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक मार्केट का बहुत ही अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है और ये एक रीज़न है। नंबर 3 जो है वो है टाइमिंग। ये लोग इतनी ऐसी टाइम में इन लोगों ने स्टार्ट किया कि इन लोगों ने ऐसी टाइम पे स्टार्ट किया कि जब ऐसी कोई कंपनी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इन लोगों ने कंप्यूटर्स की ज़माना शुरू होने के, जो कंप्यूटर्स जब घर घर में नहीं पहुंचा था, जब ऑफिस में भी बहुत सारी जगहों पे मैनुअली काम होता था पेपर्स और पेन के ज़रिए, उस ज़माने से जब जो ज़माना है वो कंप्यूटर्स के तरफ जब शिफ्ट कर रहा था, तब उसी टाइम पे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है, उस टाइम पे इन लोगों ने जो स्टार्ट किया कंपनी, तो उस टाइमिंग का बेनिफिट बहुत ही इनको मिला। तो ये एक टाइम इनके लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इनके सक्सेस का। फोर्थ जो पॉइंट है वैल्यूएबल कस्टमर, जो इनकी एकदम कंपनी स्टार्ट होने के, जब ये लोग बहुत ही स्केल में, बहुत ही स्मॉल स्केल में ये लोग थे, उस वक्त पे IBM जैसे एक बहुत ही नामी कंपनी से इन लोगों को ऑर्डर मिला। ये लोग IBM जैसे एक बड़ी ब्रांड के साथ, बड़ी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला। तो ये जो मौका था इनके लिए, ये जो अपॉर्चुनिटी थी IBM के साथ काम करने का, तो IBM को ये लोग जब IBM को प्रोडक्ट सप्लाई किया तो उसका जो रेवेन्यू मिला, जो इनको एक इनके ऊपर लोगों की ट्रस्ट भी बढ़ी और इनको रेवेन्यू भी मिला, क्योंकि इनकी काम की एक वैलिडेशन इनको मिल गई कि इनकी काम और इनकी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग IBM के साथ
काम कर रहे थे, तो इनकी ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू और रेवेन्यू हर जगह से इनको बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट मिला। तो ये एक रीज़न हुआ। फिर जो रीज़न है वो है वैक्यूम ऑफ सप्लाई। उस ज़माने में क्योंकि कंप्यूटर्स की एज आने ही वाला था, सब ऑफिसेस में मैनुअल से कंप्यूटर्स की तरफ शिफ्ट होने ही वाले थे, तो बहुत सारी कंपनीज़ नहीं था, बहुत कम कंपटीशन था और ऐसी प्रोडक्ट की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन डिमांड था। तो जो वैक्यूम था, डिमांड के अगेंस्ट में सप्लाई कम था, तो ये एक जो वैक्यूम था डिमांड के अगेंस्ट में सप्लाई का, तो उसके कारण इनको बहुत ही फ़ायदा मिला और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनके सक्सेस का।